नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू नो बिफोर मैरिज वीडियो सीरीज। बहुत सारे लोग शादी होने के बाद अपने लाइफ पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज को समझने में और उसके साथ अपनी प्राइमरी लव लैंग्वेज को मैच करने में विफल हो जाते हैं। इसी एक बड़ी गलती के कारण उनकी मैरिड लाइफ कंप्लीटली बिगड़ जाती है। वे लोग झगड़ते झगड़ते बर्बाद हो जाते हैं। अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एंगर इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज, डिबेट्स, स्मॉल फाइट्स, लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड फाइनली डिवोर्स हो जाती है। एक गलती को करने की वजह से उनके जीवन में ये सब हो जाते हैं और उनकी मैरिड लाइफ कंप्लीटली तबाह हो जाती है। आपको इस गलती को कतई नहीं करना है। आपको शादी होते ही अपनी लाइफ पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज को फाइंड आउट करना है और उसके साथ अपनी लव लैंग्वेज को मैच कर देना है। आपको एक चीज को अच्छे से समझना ही होगा। हर एक आदमी का और औरत का एक बेसिक नेचर होता है, एक बेसिक एटीट्यूड होता है बाय बर्थ। आप उसे बदल नहीं सकते हैं, चाहे आप लाख कोशिशों को कर लीजिए। आप उस औरत का या आदमी का प्राइमरी नेचर को और प्राइमरी एटीट्यूड को बदल नहीं सकते। आप उनके साथ जिंदगी गुजारने वाले हैं तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट्स को करना ही पड़ता है, सेक्रीफाइसेस को करना ही पड़ता है। इसलिए आप अपनी लव लैंग्वेज को उनके साथ मैच कर लीजिए, थोड़ा एडजस्टमेंट्स को कर लीजिए। यदि आप इस एक छोटी सी एडजस्टमेंट्स को करते हैं तो आप जिंदगी भर अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश रह सकते हो। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं लेकिन कम होते रहते हैं और वो डाइवोर्स तक नहीं जाता है, क्योंकि आप दोनों भी थोड़ा मैच्योर हो जाते हो इस एक छोटी सी एडजस्टमेंट्स को करने से। पति पत्नी के झगड़े में हम लॉजिक को नहीं ढूंढ सकते हैं, ये लॉजिकलेस लड़ाई है। इधर ज़्यादा हम लॉजिक को नहीं लगा सकते हैं, रूल्स को भी नहीं लगा सकते हैं। इधर एडजस्टमेंट करना ही एक समझदारी है। आपको इसी एक समझदारी को दिखाना है। टोटली 5 टाइप्स के लव लैंग्वेजेस होते हैं। नंबर 1 वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, नंबर 2 एक्ट्स ऑफ सर्विस, नंबर 3 रिसीविंग गिफ्ट्स, नंबर 4 क्वालिटी टाइम, नंबर 5 एंड लास्ट फिजिकल टच। इन 5 टाइप्स के प्राइमरी लव लैंग्वेजेस होते हैं। इनके बारे में हम अब एक एक करके देखेंगे। नंबर 1 वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन होती है वे लोग ज्यादातर बातों पर भरोसा करते हैं। वो जल्दी बातों को मान लेते हैं। आप इनसे आगे अच्छे से बातें करते हैं तो, इनकी तारीफ करते हैं तो ये लोग खुश हो जाते हैं और आपको पसंद करने लगते हैं। इनको बातों को सुनना बहुत पसंद है। ये लोग अपने बारे में अच्छे बातों को सुनना पसंद करते हैं, तारीफ को सुनना पसंद करते हैं। यदि आप ऐसे लोगों को पटाना चाहते हैं तो, इनके दिल में एक छोटी सी जगह को बनाना चाहते हैं तो आपको बस एक काम को करना है, इनके साथ अच्छे से बातें करना है, इनके बारे में अच्छे बातों को बोलना है, थोड़ी सी तारीफ को करना है, थोड़ा मक्खन लगाना है। चाहे वो बातें झूठी क्यों ना हो, आपको अच्छे से बोलना है इनके आगे, तभी वो आपको मान लेते हैं, तभी वो लोग आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करने लगते हैं। यदि आप इनके बारे में अच्छे बातों को नहीं बोलते हैं तो ये लोग आपसे नफरत करने लगते हैं, आपको अवॉइड करने लगते हैं। जो लोग इनके बारे में अच्छे बातों को बोलते हैं, इनकी तारीफ करते हैं ना, उनको ये लोग जल्दी प्यार करने लगते हैं। आप इनसे सच में प्यार करते हो क्या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है इनको। यदि आप बोल देते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये इसे सच मान लेते हैं। ये सिर्फ बातों पर ही भरोसा करते हैं, रियलिटी क्या है इससे इनको कोई ताल्लुकात नहीं है। सिर्फ बातों को ये पसंद करते हैं। यदि आप ऐसे लोगों को पटाना चाहते हैं तो आप इनके साथ अच्छे से बातें कीजिए, जैसे कि आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हो, आई रियली अप्रिशिएट वर्क, मैं सच में आपकी काम को पसंद करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, यू आर सो ग्रेट, आप बहुत महान हो, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस, आप इस ड्रेस में बढ़िया दिख रही हो, यू आर सो पॉजिटिव, आप बहुत पॉजिटिव हो, एक्सेट्रा। नंबर 2 एक्ट्स ऑफ सर्विस। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस होती है वे लोग
बकवास बातों पर कतई विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग बातों पर गलती से भी विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर भरोसा करते हैं। रियलिटी को देख के बाद में डिसीजन को लेते हैं। पहले वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन में क्या हो रहा था, वे लोग सिर्फ बातों से पट जाते थे, लेकिन ये बातों से पटते नहीं हैं। यदि आप ऐसे लोगों को पटाना चाहते हैं तो काम करके दिखाना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ता है, तब भी ये लोग आपको मानते हैं। नहीं तो आपको बोगस बोल के दूर धकेल देते हैं। दे ओनली ट्रस्ट एक्शंस नॉट वर्ड्स। ये लोग सिर्फ एक्शंस के ऊपर भरोसा करते हैं, वर्ड्स के ऊपर नहीं। आप ऐसे लोगों के सामने जाके मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, ऐसे बोलने से काम नहीं होने वाला है। आपको अपनी एक्शन से ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप इनको सच में प्यार करते हो, तभी ये लोग मानेंगे, तभी ये लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। यदि आप ऐसे लोगों को पटाना चाहते हैं तो, इनकी दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो आपको इनकी मदद करनी होगी। इनके छोटे मोटे कामों को करके देना पड़ेगा, एक्शन से प्रूव करना पड़ेगा कि आप इनसे प्यार करते हो, तभी ये लोग आपको पसंद करते हैं और आपसे प्यार करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ड्रॉपिंग देम टू द ऑफिस, उनको ऑफिस को थोड़ा ड्रॉप कर देना, और उनके कार और बाइक्स है तो थोड़ा वॉश करने में मदद करना। अगर मेरी पत्नी मेरे कार को और बाइक को वॉश करती है तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है। मैं बातों पर विश्वास करता ही नहीं हूँ, सिर्फ काम के ऊपर भरोसा करता हूँ। यदि मेरी पत्नी मेरी कार को और बाइक को मेरे जैसे ही पसंद करती है तो, और मुझे थोड़ा उनको वॉश करने में मदद करती है तो मैं इसके ऊपर फिदा हो जाऊंगा। नेक्स्ट, इसी तरह से हेल्पिंग देम विथ हाउस होल्ड वर्क्स। यदि आप अपने पत्नी को घर के कामों में थोड़ा मदद कर देते हैं तो वो खुश हो जाती है। चेंजिंग द बेबीज डायपर, यदि आप अपने बच्चे का डायपर को बदलते हैं तो अपनी पत्नी आपसे इंप्रेस हो जाती है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ये आपका ही जिम्मेदारी है। सिर्फ उनका बच्चा नहीं है, आपका भी बच्चा है, दोनों का बच्चा है, इसलिए इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। केयरिंग देम व्हेन दे फॉल सिक, जब आपका लाइफ पार्टनर बीमार पड़ जाती है ना, तब आप उनका केयर करते हैं तो वो आपसे इंप्रेस हो जाते हैं। जिनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस होती है ना, वो सिर्फ सेवा को चाहते हैं। यदि आप उनकी सेवा करते हैं तो, उनकी केयर करते हैं तो, उनको थोड़ा मदद करते हैं तो, उनके कामों में उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो, उनके प्रॉब्लम्स में आप उनके साथ रहते हैं तो वे आपसे इंप्रेस हो जाते हैं। नंबर 3, रिसीविंग गिफ्ट्स। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स होती है, वे लोग जब उनको गिफ्ट्स मिलते हैं ना, तब वो खुश हो जाते हैं। गिफ्ट्स किसको पसंद नहीं है? हर एक आदमी गिफ्ट्स को पसंद करता ही है। छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक भी गिफ्ट्स को पसंद करते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिनका प्राइमरी लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स है ना, उनको गिफ्ट मिला तो भी वो खुश हो जाते हैं, और इनको दूसरों को गिफ्ट देने के बाद भी खुशी मिलती है। दे फील गुड व्हेन दे गिव और रिसीव गिफ्ट्स। जब वो गिफ्ट देते हैं तो भी इनको खुशी मिलती है, ये गिफ्ट्स को रिसीव करते हैं तो भी इनको खुशी मिलती है। यदि आप ऐसे लोगों को पटाना चाहते हैं तो आपको इनको गिफ्ट देना ही पड़ेगा। यदि आप इनको गिफ्ट नहीं देते हैं तो वे लोग नहीं मानेंगे कि आप उनसे प्यार करते हो। इनकी एक नेचर ही ऐसा हुई होती है कि जब उनको थोड़ा कुछ मिलता है ना, तब वो खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इनको पटाना है तो कॉस्टली गिफ्ट्स को ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वे लोग बहुत मासूम होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आप इनको प्यार से, खुशी से, विथ रिस्पेक्ट छोटी मोटी चीज़ों को देते हैं तो भी ये खुशी खुशी से इसे लेते हैं और आपसे प्यार करने लगते हैं। आप इनको कुछ भी गिफ्ट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए रोज़, आइसक्रीम, चॉकोलेट, बुक्स, ड्रेस एक्सेट्रा। यदि आप ऐसे लोगों को पटाना चाहते हैं तो सिंपली गिफ्ट दीजिए, वो भी प्यार से दीजिए। नंबर 4, क्वालिटी टाइम। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम होती है, वे लोग अपने लाइफ पार्टनर से सिर्फ क्वालिटी टाइम को ही चाहते हैं। इनको सिर्फ क्वालिटी टाइम चाहिए बस, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है।
ये लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को बिताना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं बस। इन लोगों को आप क्वालिटी टाइम को और अटेंशन को देते हैं तो ये लोग आपसे बहुत जल्दी प्यार करने लगते हैं। यदि आप ऐसे लोगों को पटाना चाहते हैं तो आप इनको क्वालिटी टाइम को दीजिए। क्वालिटी टाइम को देने का मतलब ये होता है कि अनडिवाइडेड अटेंशन को देना। यदि आप इनके साथ है तो आप इनके साथ ही रहना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप इनके साथ ही रहना चाहिए, तभी वो लोग आपसे खुश होंगे, नहीं तो ये लोग आपके ऊपर नाराज होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप इनके साथ किसी एक रेस्टोरेंट को चाय पीने के लिए गए हो और उधर जाने के बाद आप मोबाइल पर कुछ देखते बैठते हैं, तो सोशल मीडिया को ओपन करके स्क्रॉलिंग करते बैठते हैं, तो या किसी के साथ फ़ोन पर बातें करते हैं, तो और किसी एक अर्जेंट काम आया बोल के उनको उधर ही छोड़ के चले जाते हैं, तो वे लोग आपसे नाराज़ होते हैं और आपसे जल्दी ब्रेकअप कर लेते हैं। आपके ऊपर इनको कभी भी प्यार नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी टाइम को चाहते हैं। इनको बातों पर विश्वास नहीं है, एक्शंस पर भी विश्वास नहीं है, गिफ्ट्स दिया तो भी ये लोग लेते नहीं हैं। इनको बस आपका क्वालिटी टाइम चाहिए, मतलब अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। ये सिर्फ आपका अटेंशन को मांग रहे हैं, टाइम को मांग रहे हैं। यदि आप इनको अटेंशन को और टाइम को देते हैं तो वे लोग आपसे पागलों की तरह प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हद से बाहर जाके प्यार करते हैं आपसे। लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ शादी करके इनको इग्नोर करते हैं, तो इनको क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं, तो अटेंशन नहीं देते हैं, तो ये लोग जल्दी आपको चीट करने भी लगते हैं, क्योंकि इनका मेन फंडा क्या है? क्वालिटी टाइम। यदि अपने लाइफ पार्टनर से क्वालिटी टाइम मिलता है तो ये लोग उनसे ही प्यार करने लगते हैं, सच में दिल लगा के हॉनेस्टली प्यार करते हैं। यदि इनको अपने लाइफ पार्टनर से अटेंशन और टाइम नहीं मिलता है तो ये लोग जल्दी उनको चीट करने लगते हैं। अपने इमोशनल सपोर्ट के लिए, फिजिकल नीड्स के लिए, मेंटल नीड्स के लिए, हैप्पीनेस के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने लगते हैं। जल्दी ये लोग अपने लाइफ पार्टनर को चीट करते हैं। इसलिए आपको शादी होने के बाद अपने लाइफ पार्टनर को टाइम देना ही पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ कि आप काम कर रहे हैं तो, बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता है। इस दुनिया में किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है, सबको 24 घंटे ही मिल रहे हैं। आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए और अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए और अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दीजिए, उनके साथ वक्त को बिताइए, नहीं तो वे लोग आपके हाथ से। नंबर 5, फिजिकल टच। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच होती है वे लोग शारीरिक स्पर्श को ज़्यादा पसंद करते हैं। उनका मानना यह है कि फिजिकल टच ही सिंबल ऑफ लव है। ये शारीरिक स्पर्श को प्रेम का एक संकेत मानते हैं। जब आप इनको टच करते हैं ना, तब ये लोग आपसे प्यार करने लगते हैं और गुड फील करते हैं। 2 तरह के टचेस होते हैं, गुड टच एंड बैड टच। ये लोग सिर्फ गुड टच को पसंद करते हैं। इन लोगों को आप बातों से या एक्शन से समझाने की कोशिश करते हैं तो इनको जल्दी समझ में नहीं आता है। इनको आप टच से, स्पर्श करने से समझाते हैं तो ये लोग जल्दी समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हैंडशेक। यदि आप इनके साथ हैंडशेक करते हैं तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वे समझ जाते हैं। उनको टच करने के बाद ही गुड फील होता है और प्यार का एहसास होता है। और इसी तरह से यदि आप इनके हाथ पकड़ के बातें करते हैं तो वे लोग जल्दी आपके ऊपर भरोसा करते हैं। आप इनको टच किए बिना आप घबराओ मत, मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ, देख लेंगे कौन क्या करता है, ऐसे बातें करते हैं तो भी ये लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन आप इनके हाथ को अपने हाथ में ऐसे लेके इनको यही बातों को बोलते हैं तो, नहीं तो सिर्फ ऐसे हाथ पकड़ के उनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं तो ये लोग जल्दी मान लेते हैं। यदि आप इन लोगों को अपने गोद में सुला के इनको प्यार करते हैं तो ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सिर्फ इनको
फिजिकल टच में ही प्यार है ऐसा लगने लगता है। इसलिए ये लोग फिजिकल टच को ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके ऊपर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं और फिजिकल टच के थ्रू ही ज़्यादातर कम्युनिकेट करते हैं। यदि आप इनके पीठ पर थोड़ा थपथपा के शाबाशगिरी देते हैं तो ये लोग आपसे बहुत खुश हो जाते हैं। आप इनका कितना भी तारीफ कर लो वो उनके दिल तक जाके नहीं पहुंचता, लेकिन आप इनके पीठ पर थोड़ा थपथपा के थोड़ा ऐसा शाबाशगिरी देने जैसे करते हैं तो वो बात डायरेक्टली उनके दिल तक पहुंच जाता है। और इसी तरह से आप इनको हग करते हैं तो किस करते हैं तो ये लोग आपसे ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, क्योंकि इनका प्राइमरी नेचर ही क्या है, फिजिकल टच है। आप ऐसे लोगों को पटाना चाहते हैं तो इनको थोड़ा आप गुड टच करके प्यार का एहसास देना होगा। यदि आप इनको गुड टच करके प्यार का एहसास देते हैं तो बस ये आपसे प्यार करने लगते हैं। इस तरह से 5 टाइप्स का प्राइमरी लव लैंग्वेजेस होते हैं। यदि आप अपने मैरिड लाइफ को सक्सेसफुली आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इन 5 लव लैंग्वेजेस को अच्छे से समझिए और अपने पार्टनर के लव लैंग्वेजेस को पहले फाइंड आउट कीजिए और उसके साथ अपने लव लैंग्वेज को मैच कीजिए। ये सब सुनने के बाद आपके माइंड में एक सवाल आया होता है, वो सब तो ठीक है लेकिन इस प्राइमरी लव लैंग्वेज को कैसे फाइंड आउट करना है, ये डाउट तो आपके मन में आया होता है। मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ओपिनियन को कमेंट कीजिए और डायरेक्टर सतीश कुमार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।